अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन कौन सा है? ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? इससे पहले हमने यूरिनरी सिस्टम में हमने पार्ट्स पढ़े यूरिनरी सिस्टम के। किडनी का स्ट्रक्चर देखा, किडनी किससे मिलकर बना होता है? नेफ्रॉन से, और उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा, और फिर फंक्शन देखा किडनी का काम क्या है। हमने सिंपल फंक्शन देखा। अब ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन क्या है? तो उससे पहले हमें ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो तब भी हमने ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। व्हाट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन? दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, ऑस्मो एंड रेगुलेशन। अब ऑस्मो क्या है? ऑस्मोसिस से निकला है। ऑस्मोसिस में हम किस चीज़ की करते हैं बात? वाटर एंड साल्ट्स, दो चीज़ों के बैलेंस की बात करते हैं। रेगुलेशन क्या है? रेगुलेट होना यानी बैलेंस करना। तो किस चीज़ की रेगुलेशन? वाटर और साल्ट्स की रेगुलेशन। इसमें कौन किरदार अदा करते हैं? किडनीज़। तो कितने किडनीज़ होते हैं हमारे पास? पेयर ऑफ किडनी होते हैं, जिनका काम क्या है? ब्लड को फ़िल्टर करना और उसमें मौजूद एक्सेस वाटर और साल्ट्स को रिमूव करना। ये इसका किडनी का फंक्शन है। तो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन यानी वाटर और साल्ट्स के लिहाज से अगर हम देखें किडनी का काम, तो किडनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सेस वाटर और साल्ट्स वगैरह को रिमूव करने के लिए। अब हम कंडीशंस देखेंगे। दो तरह की कंडीशंस होती हैं, यानी दो तरह का यूरिन जो है वो बनता है बॉडी में। एक हम देखेंगे, एक होता है हाइपोटोनिक यूरिन, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी तरफ बनता है या तो हाइपरटोनिक। दूसरी तरफ कैसा यूरिन बनता है? हाइपरटोनिक यूरिन। अब ये क्या है? सबसे पहले तो इनका मतलब पता होना चाहिए। हाइपो क्या होता है? हाइपो टर्म्स हम जहाँ पर भी यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है लो या लेस, और टॉनिक का मतलब हमें पता है। टॉनिक का मतलब होता है सल्यूट यानी साल्ट्स। सल्यूट भी कह सकते हैं, यहाँ पर सल्यूट कौन है? साल्ट्स। हाइपोटोनिक यूरिन, फिर इसका मतलब कौन सा यूरिन हुआ? ऐसा यूरिन जिसमें साल्ट्स कम है, और अगर साल्ट्स कम है तो वाटर ऑब्वियसली क्या होगा फिर? लेस साल्ट्स एंड मोर वाटर। साल्ट्स कम है और पानी क्या होगा इसमें? ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, मोर। टॉनिक का मतलब हो गया साल्ट्स। ऐसा यूरिन जिसमें साल्ट ज़्यादा हैं और पानी क्या होगा? लेस वाटर। अब होगा क्या? पहले हम ये देखते हैं हाइपोटोनिक का मतलब क्या है। ऐसा यूरिन है जिसमें पानी ज़्यादा है, साल्ट्स कम है। यानी बॉडी में अगर पानी आपने ज़्यादा इंटेक उसका किया हुआ है, पानी ज़्यादा लिया है, तो पानी की कमी नहीं है और साल्ट्स भी क्या है? कम। तो हमने पीछे पढ़ा था कि रीअब्जॉर्प्शन का काम कौन कर रहा था? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को यहाँ पर किडनी किससे मिलकर बनते हैं? उनका फंक्शनल यूनिट था नेफ्रॉन। तो इस नेफ्रॉन ने वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है अगर बॉडी में पानी कम होगा। अब इस सिचुएशन में पानी ज़्यादा है तो नेफ्रॉन को काम करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, उसको पानी को रीअब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो क्या करेगा? फ़िल्टर करेगा ज़्यादा। क्या करना है इस कंडीशन में? वाटर मोर फिल्टर होगा, ज़्यादा फिल्टर होगा, और लेस रीअब्जॉर्ब होगा। पहले तो आपने इनका मतलब याद करना है। हाइपोटोनिक यानी लेस साल्ट एंड मोर वाटर, ऐसा यूरिन जिसमें साल्ट्स कम है, पानी ज़्यादा है। फिर उसके रिलेटेड आपने ये टर्म याद रखनी है कि क्या उसको
रीअब्जॉर्ब ज़रूरत है करने की, पानी ज़्यादा तो रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो क्या करेगा, आगे भेजता जाएगा, फ़िल्टर ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में जो यूरन बनेगा उसमें पानी ज़्यादा होगा, तो हम क्या कहेंगे, उसके लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे, डाइल्यूट यूरन। कैसा यूरन बनेगा यहाँ पर फिर, डाइल्यूट। यूरन कैसा बना है, डाइल्यूट यूरन। डाइल्यूट वर्ड यूज़ होता है ऐसे, एक ऐसी टर्म है जिसमें, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पतला, जैसा कैसा यूरन होगा, पतला होगा, यानी जिसमें पानी ज़्यादा होगा, साल्ट्स कम होंगे। दूसरी तरफ अगर हम हाइपरटोनिक का देखें, मीनिंग तो हमने देख लिया, अब पानी कम है, बॉडी में पानी कम है, अगर वो सारे का सारा आगे फ़िल्टर कर देंगे, रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। अब इन्होंने क्या करना है, लेस फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर करके आगे कम भेजेंगे और रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, मोर रीअब्जॉर्ब। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। यहाँ मोर फिल्टर था, यहाँ फ़िल्टर कम हो रहे हैं, जबकि रीअब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहे हैं। अब रीअब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे ताकि बॉडी के अंदर वाटर लेवल जो है उसको नॉर्मल रखा जा सके। अब इस कंडीशन में जो यूरन बनेगा उसे हम कहेंगे कंसनट्रेटेड यूरन। कैसा यूरन होगा, कंसनट्रेटेड, यानी गाढ़ा। गाढ़ा कब होगा, जब साल्ट्स ज़्यादा होंगे। तो बहुत इजी सा और बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जिसमें आप सबसे पहले क्या बताएंगे, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन में ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन आ जाएगी। बताएंगे हम कि किडनीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है ऑस्मोरेगुलेशन में, और फिर हम ये दो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे। हाइपोटोनिक यूरन क्या होता है, हाइपरटोनिक यूरन क्या है। हाइपो का मतलब क्या देखा हमने, लेस, और टॉनिक का मतलब क्या होता है, साल्ट्स या सल्यूट। ऐसा यूरन जिसमें साल्ट्स कम हैं, वाटर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो रीअब्जॉर्ब करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेस रीअब्जॉर्ब होगा, फ़िल्टर ज़्यादा होगा। यूरन कैसा बनेगा रिटर्न में, डाइल्यूट यूरन। दूसरी तरफ पानी कम है तो इसलिए रीअब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे, फ़िल्टर कम होगा, जो यूरन बनेगा उसे हम कहेंगे ये कंसनट्रेटेड यूरन है, यानी जिसमें साल्ट्स ज़्यादा हैं।